हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में लेट चोला जो है चोल डायनेस्टी चोल काल पढ़ेंगे। इसका थोड़ा रिवीजन टाइप में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संस्थापक इसका जो है वो विजयालय है। इसके बाद आदित्य फर्स्ट नाम करके एक शासक है जिसने पल्लवों को पराजित किया और चोल सत्ता जो है उसको स्थापित किया था। इसके बाद में परांतक फर्स्ट नाम से एक शासक है जिसने तक्कोलम का युद्ध लड़ा था 1949 एडी में। परांतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कृष्ण तृतीय जीते थे इसमें और परांतक फर्स्ट को हराया। उसके बाद परांतक फर्स्ट के टाइम का एक उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है। यह अभिलेख इम्पोर्टेंट है। इस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणों को गांव अनुदान में दिए गए जिन्हें अग्रहार या फिर चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। इन गांवों का प्रशासन चलाने के लिए सभा या महासभा होती थी। गांवों को 30 वार्डों में विभाजित किया गया। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चयन किया जाता था। 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जिसे वरीयम कहा जाता था, जो कि गांव का प्रशासन संभालती थी, गांव के प्रशासन से संबंधित निर्णय लेती थी। सदस्यों का चयन जो है वो लॉटरी सिस्टम से होता था। और चुनाव के लिए पात्रता हेतु शर्तें जो थी वो थी कि उम्र होनी चाहिए 35 से 70 वर्ष, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपराधिक घटनाओं या फिर मामलों में लिप्त नहीं होना चाहिए, उसके पास 1.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और खुद का एक मकान होना चाहिए, और एक सदस्य जो था वो एक बार ही चुना जा सकता था। इसके बाद परांतक सेकंड को सुंदर चोल भी बोलते हैं। इसके बाद उत्तम चोल ने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में अरिमौलीवर्मन, जिसको राजराज फर्स्ट बोलते हैं, इसने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। और ब्लड एंड आयरन, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और महेंद्र फिफ्थ जो थे उनको हराया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसने 1010 एडी में तंजावुर का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर जो है अपने ऊंचे विमान यानी कि जो शिखर होता है मंदिर का वो उसके लिए फेमस है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण से संबंधित मूर्तियां व चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मिलती हैं। इसके बाद है इसी का बेटा राजेंद्र फर्स्ट। इसने अपने पिता की लौह व रक्त की नीति को आगे बढ़ाया। इसने श्रीलंका के शासक जो है महेंद्र फिफ्थ, जिसको इसके पिता ने हराया था और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था, उसको इसने हरा दिया और श्रीलंका पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इसने अंडमान निकोबार द्वीप को भी जीता, साथ ही साथ जावा, सुमात्रा, सुदीमन आदि द्वीपों पर जीत प्राप्त की और इसने इंडोनेशिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। इसके काल में बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। इसने गंगा घाटी पर भी विजय प्राप्त की और पाल शासक महिपाल को पराजित किया था इस टाइम पे। और गंगा घाटी पर विजय प्राप्त की इसलिए इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। इसने गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की। इसने चोल गंगम नाम का तालाब खुदवाया। गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद थे राजाधिराज, जिसने कोप्पम युद्ध में सोमेश्वर फर्स्ट को पराजित किया। इसके बाद राजेंद्र सेकंड, इसका जो राज्याभिषेक था वो युद्ध के मैदान में हुआ था। और ये जो कोप्पम युद्ध था इसमें हालांकि इसके पिता जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी राजाधिराज की, इसलिए इन्होंने बदला लिया और कुंडल संगम नाम करके एक युद्ध हुआ था जिसमें इसने सोमेश्वर फर्स्ट जो है उसको मार दिया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। इसके बाद में अधिराजेंद्र है, इसको मोब लिंचिंग द्वारा मार दिया गया था, भीड़ ने मार दिया था। इसके बाद है कुलोतुंग सेकंड, इसने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। बाद में रामानुजाचार्य जो है उन्होंने निकलवाकर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया। इसके बाद है चोलों की विशेषताएं क्या हैं। चोलों की 5 विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, उसके बाद शिव धर्म जो है उसको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। नटराज की मूर्ति जो थी उनका राजकीय चिन्ह था। राजधानी इनकी तंजावुर थी। इनके काल में बंगाल की खाड़ी को जो है चोलों की झील कहा जाता था। इसके बाद है चोलकालीन स्थापत्य कला। आरंभ में पल्लव स्थापत्य कला का प्रभाव था, जिसमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं चोलेश्वर मंदिर नाथमलई तमिलनाडु का, इसका निर्माण विजयालय ने करवाया था। उसके बाद सेकंड कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास नल्लूर का, ये प्रांतक फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। और कोरंगनाथ मंदिर जो है इसमें 4 मंजिला विमान का निर्माण किया गया है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कालांतर में चोलों ने अपनी खुद की स्थापत्य कला शैली विकसित कर ली थी, जो कि द्रविड़ शैली जो थी वो थी, एक तरीके से उसको अपनाया था इन्होंने। उसके अंदर जो मंदिर बनाए गए उनका एग्जाम्पल्स हैं बृहदेश्वर मंदिर, या फिर जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराज फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया, तंजौर में है और अपने ऊंचे विमान के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। इसके बाद है गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम में स्थित है। और राजेंद्र फर्स्ट जो है
राजा प्रथम का पुत्र, उसने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद है ऐरावतेश्वर मंदिर, ये दारासुरम का है, राजराज सेकंड द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद है कंपारेश्वर मंदिर त्रिभुवनम, इसका निर्माण कुलोत्तुंग थर्ड ने करवाया था। मंदिरों की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों से संबंधित मूर्तियाँ व चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। और ये जो दारासुरम अपन ने पढ़ा है जिसमें ऐरावतेश्वर मंदिर है, यह मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसी के साथ ये रिवीजन क्लास कंप्लीट होती है। बस, थैंक यू।